ऑलरेडी आमचं उद्यापासून काँग्रेस पक्षाचं सगळ्या वरिष्ठ म्हणजे आमदार असतील, आजी माजी आमदार खासदार असतील, या सगळ्यांचं शिबिर 2 दिवसाचं लोणावळ्यामध्ये आहे आणि या शिबिराच्या निमित्तानं आम्हाला आज जायचं आहे आणि आज योगायोगानं राज्यसभेचा फॉर्म पण भरायचा आहे। त्यामुळे सगळ्या आमदारांची उपस्थिती इथूनच आम्ही तिकडे जाणार आहोत। त्यामुळे हे सगळे नियोजित आमची मीटिंग आहे आणि या नियोजित मीटिंगच्या निमित्तानं आम्ही आता या ठिकाणी एकत्रित आलेलो आहोत। अशोक चव्हाण समर्थक नांदेड जिल्ह्यातले 3 आमदार अनुपस्थित राहणार आहेत, कसं पाहता? बघा, माझं अंबार्डे आहेत त्यांच्याशी बोलणं झालं, त्यांच्या मुलाचं लग्न आहे, त्याच्यामुळे ते अनुपस्थित राहणार आहेत। मतदानाला ते हजर राहतील। जवळकरांचंही माझं बोलणं झालं, ते माधवराव आमच्या शिबिरात येणार आहे। प्रत्येकांचं व्यक्तिगत कुठल्या कामामुळे ते अनुपस्थित राहतील आहे आणि ते आमचं परवानगी घेऊन राहतात। याबाबत काही पत्र अनुपस्थित राहणाऱ्या आमदारांनी आपल्याकडे बिलकुल आम्हाला पत्र दिलेलं आहे त्यांनी आणि माझ्याशी व्यक्तिगत बोलणं पण झालेलं आहे। नाना भाऊ, हिंदी में जाना चाहेंगे, आज कांग्रेस की सीएलपी मीट है, कुछ एमएलए नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि उनकी व्यक्तिगत कारण इसके कारण नहीं आ रहे। थोड़ा स्पष्टीकरण अगर आप दे दें। देखो, हम सब की आमदारों से मेरी और हमारे सीएलपी नेता बाला साहब थोराट जी की बात हुई है और जैसे अंबार्डे के बारे में बात की है तो उनके घर में उनके बेटे की शादी है और उनने हमसे परमिशन लेके, माधवराव जी है नांदेड़ के, उनने भी हमसे परमिशन, वो कल शिविर में भी आएंगे। तो मूल इशू ऐसा है कि यह अफवाह का बाजार है। कांग्रेस के सभी विधायक यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं। और मुझे लगता है कि ये जो वातावरण बनाया जा रहा है उसके पीछे का रणनीति ऐसी है कि गवर्नमेंट खुद ट्रैप में फंस चुकी है। जरांगे पाटिल के विषय में बार बार झूठ, बार बार बोलकर जिस तरह से जरांगे पाटिल की आज स्थिति बनी हुई है और उस विषय को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का ये खेला, और जिस तरह से महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या बढ़ते जा रही है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का खेला बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि युवाओं में भी बड़ा रोष है। उनके नौकरी का आश्वासन देकर उनको बार बार फंसाया जा रहा है। महंगाई को वो रोक नहीं सके, उसमें भी जनता को उन लोगों ने फंसाया है और इसलिए ऐसे विषय लाकर सरकार जानबूझकर जनता के प्रश्नों को डाइवर्ट करने के लिए ये कोशिश कर रही है। कांग्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं और हमारे जो उम्मीदवार है चंद्रकांत हांडोरे जी, हमारे वोट तो मिलेंगे, हमारे शरद पवार गट के भी वोट मिलेंगे, उद्धव ठाकरे साहब के गट का भी वोट मिलेंगे। हमारे उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट और हमारे मित्र पक्ष है, समाजवादी है, कम्युनिस्ट है, उनके भी वोट उसमें मिलने वाले हैं। तो उनके वोट मिलने से हमारा उम्मीदवार सबसे ज़्यादा वोटों से चुन के आएगा। इसलिए चिंता हमको नहीं करना है, चिंता उनको करना है जो हमारे बारे में इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं। अभी तक सिर्फ 6 ही कैंडिडेट हैं, चुनाव की नौबत शायद नहीं आएगी।